बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के अंदर दिन भर आज गर्मा गर्मी रही और पूरी पीडीएम इंतज़ार करती रही, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून की माइनस शहबाज शरीफ क़यादत जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद रही और परवेज़ इलाही का इंतज़ार करती रही कि वो अतमाद का वोट लेंगे अपने वादे के मुताबिक, लेकिन वो भाग गए इससे। इस पर भी आज बात होगी कि ऐसा क्यों हुआ, कि वो क्यों नहीं इत्मीनान का वोट लेना चाहते, पीछे कहानी क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से उनके इत्तेहादी और पंजाब में बड़े इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जो मुलाकात है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि गर्मा गर्मी हुई, क्या मामला तय पाए और आइंदा की सियासी हिकमत अमली दोनों रहनुमा में क्या तय पाई कि वो वोट लेंगे इत्मीनान का पंजाब असम्बली के अंदर, तो किसके कहने पर लेंगे और पीडीएम को कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ की यात्रा करनी पड़ेगी, कहाँ से बदल लेनी पड़ेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और आज के प्रोग्राम का हिस्सा है एक बहुत बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर है कि ऑडियो लीक्स के बाद अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो वीडियो लीक्स का दौर शुरू हो गया है, उसका मौसम शुरू हो गया है, शदीद सर्दी है, लेकिन लोगों के अंदर घुसकर वो कौन से लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, ज़ाती वीडियोस बनाते हैं, तो फिर वो वायरल करते हैं, ये भी हम अब आपको बताएंगे। आज बहुत बड़ी एक मुकम्मल वीडियो सामने आई है पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाली सरगोदा की एमएनए कंवल शोज़ेब की, उसके हवाले से बताएंगे कि ये वीडियो कहाँ से आई और कैसे हुई। हमारे पास तो ये पूरी वीडियो मौजूद है, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा से जो ज़्यादती की कोशिश की है इंडियन प्रोड्यूसर ने, और पाकिस्तानी जो डायरेक्टर था फिल्म का वो तमाशा देखता रहा वहाँ पे, और क्यों हुआ ऐसा और वो एक्टर कौन थी, इस पर भी रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली के अंदर बड़ा हंगामा खेज़ इजलास हुआ। पूरी जो पीडीएम है और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद रही और पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी हुआ। जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो वफाकी वज़ीर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहे, तातारन मौजूद रहे और दिन भर उनके ख़िलाफ़ मेहमानों की गैलरी में आकर पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं वो उनका गिराव भी उन्होंने किया, नारेबाजी भी की और आखिरकार परवेज़ इलाही ने अपने वादे के मुताबिक आज वोट नहीं लिया। इत्मीनान का वोट उन्होंने लेना था, वो नहीं लिया। अच्छा, इसकी वजूहात आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मौसम बहुत गर्म हो रहा है शदीद सर्दी में, कि परवेज़ इलाही आज अपने सियासी बाबा और मुर्शिद आला इमरान खान से हदायत लेने आज ज़मान पार्क जा रहे हैं। वहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म मीटिंग होगी दोनों रहनुमाओं में, जहाँ पर सियासी आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी और परवेज़ इलाही उनसे इजाज़त लेंगे, रहनुमाई लेंगे। ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान नाला हैं चौधरी परवेज़ इलाही की दोहरी पॉलिसी से, उन्हें गिला है परवेज़ इलाही से कि एक तरफ परवेज़ इलाही जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं और दूसरी तरफ पीडीएम की ज़बान बोल रहे हैं। इस पे ख़ास से इमरान खान जो है वो बरहम है परवेज़ इलाही पर, वो इसका इज़हार वो अपने दोस्तों से करते रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान ने उन्हें कहा कि वो वोट लें, लेकिन परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं इत्मीनान का वोट नहीं लूँगा किसी सूरत, अगर लेता हूँ तो गवर्नर की बात मान लूँगा और उनका हुक्म जो है वो आइनी हो जाएगा। लिहाजा आज मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली, वो तय करेंगे इमरान खान के साथ मिलकर परवेज़ इलाही, और वहाँ तू महमा भी होगी और गर्मा गर्मी भी होगी, क्योंकि इमरान खान को बहुत सारे गिले हैं परवेज़ इलाही से कि वो अंदर खाने मिले हुए हैं पीडीएम से। इसका इज़हार उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से किया है। अच्छा, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, इससे पहले ये मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि आखिर ख़बर क्या है, कि ये वोट इत्मीनान का क्यों नहीं ले रहे, पीछे कहानी क्या है, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले एक जो अफसोसनाक खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज तक जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और उससे पहले भी ऑडियो लीक्स का दौर चलता रहा, मुख्तलिफ इमरान खान की अहलिया जो पीरनी बादशाह हैं उनकी, जिनको मुर्शद पाक जुल्फ़ी कहते हैं, उनकी ऑडियो आती रही हैं, लीक्स होती रही हैं,
और वज़ीर आज़म हाउस की शहबाज शरीफ की वीडियोस थी, ऑडियो जो थी वो भी लीक्स हुई, और इसके साथ साथ कई और सवाती की जो है वो भी वीडियो लीक हुई। लेकिन इस वक्त दौर शुरू हो गया है, फिर एक नया दौर में दाखिल हुआ है पाकिस्तान के सियासतदानों की और अरकान असम्बली की, ब्यूरोक्रेसी की दौर आ गया है। अब वक्त शुरू होना चाहता है कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी की वीडियोस जो है वो लीक की जा रही हैं। आज इस सिलसिले में मैं जिस वीडियो का जिक्र करने वाला हूँ, इसका तल्लक इस खतून का तल्लक खतून खाना है, PTI की MNA है सरगोदा से कंवल। उनकी वीडियो, एक मुकम्मल वीडियो हमारे पास आई है, और वो वीडियो नाज़रीन मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेरे पास मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल कर लें, मैं उसको ज़ाती व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। मेरे पास जो है लम्हा न्यूज़ के पास पूरी वीडियो है, ये बहूदगी की मुकम्मल तस्वीर है और बड़ी गंदी वीडियो है। मैं आपको इस स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। अगर किसी को चाहिए, हमारे किसी व्यूवर को, हमारे किसी साथी को सबूत के तौर पर, तो वो वीडियो हाज़िर है। अच्छा, इस वीडियो जो है ये इंतहाई जो है वो गंदी है और एक बड़े सनतकार के साथ है, और इसके हवाले से उस खातून ने भी काफ़ी शोर डाला कि उनको पहले धमकियाँ दी गई, और जब उनकी करप्शन नज़र ना आई, नहीं पकड़ेगी, तो फिर उन्होंने ये जो बेहुदा वीडियो थी ये जारी कर दी। अच्छा भाई, वीडियो बेहुदा होती है और क्या होता है? तो इस मोहतरमा से बंदा ये पूछे कि चीखे मार रही हो तो बनाई क्यों तूने, किसने बनाई, उसके ख़िलाफ़ तू क्यों ना गई? अच्छा, इसका ये उसका ज़ाती, उसने कहा जी कि मेरा ज़ाती ज़िंदगी का ये एक सहाफ़ी से भी उनकी बात हुई, जिससे मैं बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने भी कोशिश की है मोहतरमा से रब्ता करने की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। अगर वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो लम्हा न्यूज़ जो है वो मनवान उसको चलाएगा भी और दिखाएगा भी, उनसे बातचीत जो होगी। अच्छा, अब जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे लोगों की वीडियो। MNA एक मामूली है, मखसूस नशिस्त पर कंवल साहिबा जो है वो PTI की MNA हैं, उनकी वीडियो आई है सामने, मंजर आम पर आई है। ये मुझे जो नज़र आ रहा है कि बड़ी बड़ी वीडियोज़ का जो है वो मंजर आम पर लीक्स करने का एक ज़माना आ रहा है और वक्त आ रहा है, वो वक्त हुआ चाहता है। वो इससे पहले छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो लीक की जा रही हैं ताकि लोग यूज़ टू हो जाएं। जब बड़ी वीडियो सामने आए, किसी बड़े लीडर की या लीडरानी की वीडियो सामने आए, तो लोग ये समझें कि जनाब ये तो यूज़ टू हो गए हैं, यूज़ टू हो गए लोग यूज़ टू हो गए, यूज़ टू हो जाएंगे कि ये तो एवं तमाशा लगा हुआ है और ये मामूली सी बात है। चूँकि लीड क्लास के लिए तो ये मामूली सी बात है, लेकिन शरीफ लोग हैं, शरीफ जो लोग हैं उनके लिए तो मरने का मकाम होता है कि ऐसी उनकी खतून की वीडियो मंजर आम पे आ जाए। अच्छा, ये मैंने आपको बता। दूसरी अफसोसनाक खबर आपको ये देनी है कि इन दिनों पाकिस्तान का एक फ़िल्म बनाने वाला डायरेक्टर जो है हसन जैदी, वो एक महरीन शाह जो उसकी हीरोइन है, पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा हैं, ड्रामों में काम करती रही हैं, उन्हें लेकर इंडियन प्रोड्यूसर को हासिल किया, गुफ्ता उसका नाम है। उसको लेकर वो अज़रबैजान में शूटिंग के लिए गए और वहाँ उस जो खतून है, एक्टर है महरीन शाह, उसने इंकशाफ किया कि जनाब वाला उनसे इंडियन प्रोड्यूसर जो है उन्होंने दस्तदराजी भी की और उन्हें जो है उन्होंने दोनों ने मिलकर हरासा किया, सेक्सुअल हरासमेंट की और उनकी इज़्ज़त को तार तार करना चाहते थे, लेकिन इज़्ज़त बच गई। उनका ये भी कहना था कि दोनों उनसे जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ उनसे कोई ग्रुप सेक्स करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ से जो है बच निकली। और उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि डायरेक्टर जो फ़िल्म के हैं पाकिस्तानी हसन जैदी, वो बड़े मारूफ और एक डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में ऐसा कुछ हुआ और वो खामोश रहे और वो तमाशा देखते रहे। ये भी खबर मैंने आपको दी है कि ये ज़रा उस खतून की तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये पाकिस्तान के कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं और वहाँ जो है इनके साथ क्या हुआ, इसका भी जो हकाम बालन को नोटिस लेना चाहिए कि ऐसी जो फिल्म एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो पहले ही ज़ुबाहली का शिकार है, तबाही के किनारे से भी आगे गुजर चुकी है और अब पाकिस्तानी अदाकारों के साथ इंडियन प्रोड्यूसर से ऐसा करवाया जा रहा है। इसका नोटिस तो हुकूमत ने लेना है, हमने इसकी निशानदेही कर दी है। अच्छा, आखिर में मैंने आपको बताना है कि अब परवेज़ लाई ने इत्मीनान का वोट क्यों नहीं लिया। इसके पीछे कहानी ये है कि आज परवेज़ लाई जो हैं वो अपने वहाँ पे जो बंदे हैं वो पूरे नहीं कर सके। बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि PTI के और इत्तेहादी उसकी हुकूमत के जो लोग थे वो 140 से 45 तक
थे, लेकिन जो PDM है इसके 189 लोग यानी 179 जो अरकान असम्बली हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। अब कहानी ये है कि परवेज़ लाई इसलिए वोट नहीं ले रहे और इमरान खान भी जो है वो उसके साथ से हुकूमत, उन्हें पता है कि उनको अक्सरियत हासिल नहीं रही और 20 से 25 और 30 लोग जो हैं वो जहांगीर ग्रुप से उनका तल्लक है और जिसके लिए चौरी सरवर जो साबिक गवर्नर है वो भी खास से मुतहरक हैं। वो उनको वहाँ पे आज उसकी ज़िंदा मिसाल नज़र आई है कि वो वहाँ पे नहीं गए। यही वजह है कि आज उनके अरकान की तादाद जो 140 है और अब वो अदालत की तरफ देखेंगे, वोट नहीं लेंगे और उनकी कोशिश होगी कि नून लीग जो है या PDM जो है वो अदालत में जाए, दोबारा कि चैलेंज करे जाके कि अदालत ने रूलिंग दी थी कि अगर परवेज़ लाई चाहें तो वो वोट ले सकते हैं, अंडरटेकिंग भी दी हुई है कि वो अतमाद का वोट लेंगे। अच्छा, तो उनकी कोशिश होगी काफ लीग और PTI की कि नून लीग अब अदालत में जाए जैसे वो गए हैं और वहाँ से डायरेक्शन आए कि वो अतमाद का वोट लें, तब जाके वो वोट लेंगे। और ये सूरत हाल अब तक आई थी कि उनके पास अक्सरियत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अतमाद का वोट नहीं लिया। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान और परवेज़ लाई के दरमियान बड़ी धुआंधार मीटिंग और बड़ी गर्मा गर्मी आज की मीटिंग में होनी है और कई फ़ैसले होने हैं जिसमें पंजाब असम्बली का वोट जो है वो सर फरिस्त है। असम्बलियाँ तोड़ना जहाँ तक तल्लक है, तुम्हारे ज़राए ने दावा किया था चंद रोज़ पहले कि ना असम्बलियाँ टूटी थी, इसमें भी ना टूटेंगी असम्बलियाँ और ना ही चौरी परवेज़ लाई अतमाद का वोट लेंगे। ये सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।